भोग में रोग का, उच्च कुल में पतन का, धन में राजा का, मान में अपमान का, बल में शत्रु का, रूप में बुढ़ापे का और शास्त्र में विवाद का डर है। भय रहित तो केवल वैराग्य ही है। पीड़ा से दृष्टि मिलती है, इसलिए आत्मपीड़न ही आत्मदर्शन का माध्यम है। आलसी सुखी नहीं हो सकता, निद्रालु ज्ञानी नहीं हो सकता, ममत्व रखने वाला वैराग्यवान नहीं हो सकता और हिंसक दयालु नहीं हो सकता। वह पुरुष धन्य है जो काम करने में कभी पीछे नहीं हटता। भाग्य लक्ष्मी उसके घर की राह पूछती हुई चली आती है। दूसरों को दंड देना सहज है, किंतु उन्हें क्षमा करना और उनकी भूल सुधारना अत्यधिक कठिन कार्य है। पिता की सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया है, वैसा प्रबल साधन न सत्य है, न दान है और न यज्ञ है। जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा कोई भय नहीं, वैसे ही पैदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा कोई भय नहीं। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है। तभी परम कल्याण का साधन है। दूसरे सारे सुख तो अज्ञान मात्र हैं। जननी जन्मभूमिश स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को दास नहीं बनाता, केवल धन का लालच ही मनुष्य को दास बनाता है। शासन के समर्थक को जनता पसंद नहीं करती और जनता के पक्षपाती को शासन। इन दोनों का प्रिय कार्यकर्ता दुर्लभ है। जो कोई भी हो, सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। देखो, मित्र चूहे की सहायता से कबूतर जाल के बंधन से मुक्त हो गए थे। सत्संगति स्वर्गवास। सत्संगति स्वर्ग में रहने के समान है। भय से तब तक ही डरना चाहिए जब तक भय पास न आया हो। आए हुए भय को देखकर बिना शंका के उस पर प्रहार करना चाहिए। जिसके पास बुद्धि है, बल उसी के पास है। बुद्धि है यस्य बलं तस्य, मौनं सर्वार्थ साधनम। मातृभाषा, मातृ संस्कृति और मातृभूमि, ये तीनों सुखकारिणी देवियां स्थिर होकर हमारे हृदयासन पर विराजें। चिंता से चित्त को संताप और आत्मा को दुर्बलता प्राप्त होती है, इसलिए चिंता को तो छोड़ ही देना चाहिए। मानव जिस लक्ष्य में मन लगा देता है, उसे वह श्रम से हासिल कर सकता है। हमारे भीतर कंजूसी न हो। जहां मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहां अन्न की सुरक्षा की जाती है और जहां परिवार में कलह नहीं होती, वहां लक्ष्मी निवास करती है। पुण्य की कमाई मेरे घर की शोभा बढ़ाए, पाप की कमाई को मैंने नष्ट कर दिया है। जो स्वयं संयमित व नियंत्रित है, उसे व्यर्थ में और अधिक नियंत्रित नहीं करना चाहिए। जो अभी अनियंत्रित है, उसी को नियंत्रित किया जाना चाहिए। धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है, पर पाप करते हुए विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं। बुद्धि से विचार कर किए गए कर्म ही सफल होते हैं। अपने भाई बंधु जिसका आदर करते हैं, दूसरे भी उसका आदर करते हैं। जिस हरे भरे वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर रहा जाए, पहले उपकारों का ध्यान रखकर उसके एक पत्ते से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। लक्ष्मी शुभ कार्य से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है, अत्यंत निपुणता से जड़ें जमाती है और संयम से स्थिर रहती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। संन्यास हृदय की एक दशा का नाम है, किसी ऊपरी नियम या वेशभूषा का नहीं। हम अपने कार्यों के परिणाम का निर्णय करने वाले कौन हैं? यह तो भगवान का कार्यक्षेत्र है। हम तो एकमात्र कर्म करने के लिए उत्तरदायी हैं। हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, न कि परिणाम के लिए। केवल बुद्धि के द्वारा ही मानव का मनुष्यत्व प्रकट होता है। कार्यकुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। गुण छोटे लोगों में द्वेष और महान व्यक्तियों में स्पर्धा पैदा करता है। कार्यकुशल व्यक्ति के लिए यश और धन की कमी नहीं है। मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, न कि दूसरों की कृपा से। यदि तुम अपने आप को योग्य बना लो, तो सहायता स्वयमेव तुम्हें आ मिलेगी। महान व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। नैतिक बल के द्वारा ही मनुष्य दूसरों पर अधिकार कर सकता है। मनुष्य धन अथवा कुल से नहीं, दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो,
तो वह कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। जीवन में सदैव सुख ही मिले, यह बहुत दुर्लभ है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। अक्सर जिंदगी के सवाल जिंदगी के जवाबों से कहीं ज्यादा कठिन होते हैं। जिंदगी अपने आप को ढूंढने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी अपने आप को बनाने का नाम है। मौत से जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर रिश्ता नहीं। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई छुपा हुआ दर्द जरूर होता है। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ डाल देती है। बिना कुछ किए जिंदगी गुजार देने से कहीं अच्छा है जिंदगी को गलतियां करते गुजार देना। बिना कुछ किए जिंदगी गुजार देने से कहीं अच्छा है जिंदगी को गलतियां। खुशी महज मन की एक आंतरिक भावना है, जिसे बुरे समय में भी पैदा किया जा सकता है। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ बदल जाती है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। जीवन दुखों से भरा है और सुख की खोज जीवन का आधार है। सत्य परमात्मा को केवल तभी जाना जा सकता है जब हृदय सच्चा होता है। मनुष्य जैसा बोलता है, उसका व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है। माना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा भी अलग होता है। रिश्ते बेहद कच्चे धागे की तरह होते हैं, झट से टूट जाते हैं, और अगर फिर जोड़ हो तो गांठ पड़ी डिरीख जाती है। मनुष्य किसी चीज के पीछे जितना भागता है, वो मनुष्य से उतना दूर भागती है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता का पता उसके ज्ञान से नहीं, बल्कि उसकी कल्पना से चलता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। उपेक्षा करना सीख लेना ही आत्मिक शांति का मुख्य मार्ग है। मनुष्य को उसके क्रोध की सजा नहीं मिलेगी, पर उसका क्रोध ही उसे सजा देगा। अशिष्टता कमजोर मनुष्य की ताकत का महज नकली दिखावा होती है। ऐसा कार्य करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ी रहता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ी रहता है। अगर किसी कार्य में हार ही माननी थी, तो फिर सोचो कि इतनी देर से उसमें क्यों समय खराब किया। जिंदगी को जीने के कई सुंदर कारण होते हैं। आत्मविश्वास शांत होता है और असुरक्षा बेचैन होती है। अपनी अज्ञानता का एहसास होना ज्ञान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, दुह के बिना सुख नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना अनुभव के कोरा शाब्दिक ज्ञान अंधा है। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। उपदेश देना सरल है, उपाय बताना कठिन। जो दूसरों को जानता है वह विद्वान है, जो स्वयं को जानता है वह ज्ञानी। सब दानों में ज्ञान का दान ही श्रेष्ठ दान है। प्रतिभावान का गुण यह है कि वह मान्यताओं को हिला देता है। विद्या का वैभव धन से कहीं अधिक मूल्यवान और विशिष्ट है। बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत सी बातें जानता है, अपितु वह है जो काम की बातें जानता है। इस विश्व में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है।